कोई क्या है, आप कोई अध्यक्ष है यहाँ के? नहीं, हाँ। स्वर्णकार संघ के हम महासचिव हैं। महासचिव हैं। तो अब चीज़ बताइए कि आप पे भी तो बहुत लोगों की आश्रित होगी कि आपको प्रोपेगेंडा संभालने के लिए दिया गया है कि आप कहीं ना कहीं आप उन लोगों को संरक्षण में देंगे। इसके लिए आपकी अगली कदम क्या होगी अगर इस तरीके की? अगली कदम हम लोगों ने यहाँ सीसी कैमरा लगाने के लिए बात कही। कहीं से कुछ हुआ कि भाई ये यहाँ इसका मॉनिटरिंग होगा, वहाँ होगा, तो हम लोग ये कहे कि अच्छा ठीक है, जब ये नगर प्रशासन अपने हैंडल में ले रहा है तो हम लोग के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। नगर प्रशासन का एक वर्ड में अभी क्या मन में आ रहा है, क्या कहने को दिल कर रहा है नगर प्रशासन को? क्या मतलब अभी मैसेज आप देना चाहते हैं? नगर प्रशासन को क्या कहिएगा, नगर प्रशासन जो कहता वो करता नहीं। नगर प्रशासन सोया है या जगह? एकदम सोया है, निकम्मी है। नगर प्रशासन का क्या नारा लगाना चाहते हैं? मुर्दाबाद। अब मैं आपसे मैं बता रहा हूँ कि नगर प्रशासन जीवित है और उसको अगर मुर्दाबाद की नारा लगाती है तो कहीं ना कहीं आपके नाम पे एक बहुत बड़ा तुच्छ चीज़ शब्द जुड़ रहा है कि नगर प्रशासन और नगर परिषद जिंदा रहने के बाद भी लोग नगर प्रशासन मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं शोभनीय है इस चीज़ को? नहीं, शोभनीय तो नहीं लगा है, मगर वो जैसा करनी वैसा फल। मैं जिला प्रशासन और नगर परिषद और नगर प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप अपने हाथ में ये शहर को 7 दिन लीजिए और 7 दिन में उन नकाबपोशों लोगों को चुनित निकालिए जो शहर में इस तरीके की दहशत फैलाने की काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को व्यवसायी एक सुलभ और सेफ पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भी एक शहर का नागरिक हूँ और उस नागरिक के बदौलत मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ रहा तो जरूर कहीं ना कहीं ये शहर कहीं ना कहीं जलता भी नज़र आएगा, क्योंकि जो अगर प्रशासन हम लोग के सेफ नहीं कर पाएगी तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन की संविधान को और प्रशासन की कानून को कहीं ना कहीं हम लोग भी उल्लंघन करने के लिए उग्र रहेंगे। देखिए, सही बात है? एकदम सही बात है। और रही बात कि इसके पहले भी हमारे नरकटियागंज अनुमंडल प्रशासन द्वारा, जैसे कि राजीव रंजन जी थे, वह पूरे शहर में घूमते थे अपने से, और इसके पहले भी शाही जी जो बीके शाही थाना प्रभारी थे और सत्येंद्र सिंह थाना प्रभारी थे, वो पूरे शहर में अपने पैदल और गाड़ी से भी गश्ती करते थे और उनको कोई नहीं जानता था कि ये थाना प्रभारी है। उस समय एक पत्ता भी नहीं खड़खड़ाता था, वह तुरंत मॉनिटरिंग कर लेते थे। मगर वो चीज़ आज नहीं है, शहर का लोग नहीं पहचानता है भैया कि ये हमारे SDPO साहब हैं, कि ये थाना प्रभारी है, कोई नहीं पहचानता है। मैंने कहा कि अगर यहाँ पर पुलिसिंग आपको मोटरसाइकिल से गार्डिंग करने के लिए देती है, पैदल आपके पास प्रशासन है, आप तो पूरे प्रशासन अगर पैदल में भी मार्च करते हैं तो पत्ता भी नहीं गड़गड़ा सकता है। ये तो मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। करके ऐसा लगे कि हाँ शहर को लगे कहीं ना कहीं एक्टिव हुए, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 48 घंटे के अंदर में आपके टेबल पे एक सुंदर सा चूड़ी होगा सारे जनता के साथ। क्या आप लोग सहमत हैं? इस चीज़ की होना चाहिए। चलिए, अभी रही बात की पैसा को मैं इसी तरीके से रख देता हूँ और जरूर चूड़ी 48 घंटे के अंदर हम लोग का पैसा देखिए। एगो चाचा मिला के 5 रुपये चूड़ी कंगन वाला दीजिए उनको फेस में हाथ में पहनने के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ है। एकदम गरीब खाली प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन अपराध नहीं रुक रहा है। अरे महाशय, हम सब कोई एक बार हाथों जोड़ कर विनती कर लीजिए कि 48 घंटा में अपना एक्शन को दिखा दे नगर परिषद। एक बार हाथ जोड़कर हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि आ जाइए लोग, बचा लीजिए हमारे शहर को। अरे बड़ी तकलीफ होता है महाशय, बड़ी तकलीफ होता है महाशय जी। क्या कहिए, बोलिए आप। और हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं हमारे SP साहब से, उपेंद्र नाथ वर्मा जी से, कि आज जिस तरह हम लोग व्यवसायी अपनी पूरी दुकानें बंद कर हम लोग आज समझिए उपवासे है। अगर हमारे जिला प्रशासन SP साहब से अनुरोध है कि वह नरकटियागंज में आएँ और नरकटियागंज में अपना शिकारपुर थाना को देखें और नरकटियागंज बाजार को एक बार भ्रमण कर देखें कि नरकटियागंज की जनता क्या चाहती है। देखिए, बहुत सुंदर बात बोली है इन्होंने। संविधान के साथ रखकर, कानून के साथ रखकर इन्होंने अपनी नर्म निवेदन, अपनी भावनाओं से इस चीज़ की मांग की है कि DSP साहब, SP साहब एक बार हमारे नगर का भ्रमण कर लीजिए और जो भी CCTV कैमरा की मांग है या जिस तरीके से हमारा शहर से सेफ जोन में आ जाए उस तरीके से आप अपने कर्तव्य को निभाइए। अगर नहीं होती है तो मैं आपको नहीं लेकिन नगर प्रशासन को जरूर मैं कह रहा हूँ कि ये पैसे की चूड़ी 48 घंटे के अंदर खरीदाएगा और मैं ही आऊँगा और सारे जनता हमारे साथ जाएंगे और आपके टेबल पर चूड़ी होगा। बाकी आपका फैसला। आप देख रहे थे सिटी प्रगति के साथ इंजीनियर परवेज का रिपोर्ट। ओके, थैंक यू। जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे सामने गार्जियन स्वरूप खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर आज जो बाजार में ये सुनसा नज़र आ रहा है, जो इतने लोगों की तादाद है यहाँ पे, क्यों है? आखिर में क्यों ये बाजार डर सा जी रहा है? इसलिए कि यहाँ पे बेलगाम हो गया है अपराधियों के। अपराधी लोग जब चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को आप रंगदारी का फ़ोन कर देते हैं
और लोग डर के मारे दे भी देते हैं। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, जिनके ऊपर वो गोली चल जाती है और चला दी जाती है FIR होने पर। तो प्रशासन की ये निष्क्रियता है, इसलिए अपराधी बेलगाम है। इसको प्रशासन को अच्छी देखरेख करनी चाहिए और बाज़ार में हमेशा चौकसी बरतनी चाहिए, जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो और वो ऐसा कृत्य करने से छुपे रहें। प्रशासन को चाहिए कि गश्ती पूर्ण रूप से 1-2 घंटे पे पूरे बाज़ार का परिक्रमा हो, और अपराधियों को पकड़ कर दिया जाता है तो उसको पनिशमेंट करके तब अदालत में उसके धाराएं ऐसी लगाया जाए कि वो उसका जमानत ना हो और फिर वो ऐसा कृत्य करने के लिए वो छुली खूट में न रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ महीना पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें एक राजेश श्रीवास्तव सभापति थे। उनकी मुख्य चौक पे ही, जहां सोनरपट्टी का मुख्य मार्ग था, वहीं पे उनको गोली से भून दिया गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी नगर परिषद का चुनाव हुआ, वार्ड पार्षद का चुनाव, उप सभापति का चुनाव हुआ, जितने 25 वार्ड जो हैं उप सभापति हैं, उन लोगों के साथ, सारे जनता के साथ आज यही मांग किया जाए कि नगर में ऐसे प्रशासन की बहाल किया जाए जो कहीं ना कहीं नगर को अपने हस्तक्षेप में रखे और नगर को बचाने की कोशिश करे। नहीं तो नहीं तो ऐसा लगेगा कि एक एक करके व्यवसायी लोग डरेंगे और व्यवसायी लोग अपनी दुकान बंद करके। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, नगर प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, SP साहब, DSP साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गोली खाने का भी हमारा है और पेट पे लात मरवाने का भी हक हमारा है? अगर एक दिन अगर व्यवसायी लोग अपना दुकान बंद करते हैं तो आज पेट पे लात इन्हीं की मारी जा रही है और गोली खाने का भी हक इन्हीं लोग का है। तो मैं प्रशासन का यहाँ क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते, क्या होना चाहिए नगर में? जैसे मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि बाजार की स्थिति को सुधारें, अपराधियों को बेलगाम छूट न दें, व्यवसायियों की सुरक्षा करें और सुरक्षा में भी रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और वो अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है, या तो हम लोग उसको मार देंगे या प्रशासन उसको मारे। जैसा कि अगर एक दिन अगर व्यवसायी लोग अपना दुकान बंद करते हैं तो आज पेट पे लात इन्हीं की मारी जा रही है और गोली खाने का भी हक इन्हीं लोग का है। तो मैं प्रशासन का यहाँ क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते, क्या होना चाहिए नगर में? प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि बाजार की स्थिति को सुधारें, अपराधियों को बेलगाम छूट न दें, व्यवसायियों की सुरक्षा करें और सुरक्षा में भी रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और वो अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है, या तो हम लोग उसको मार देंगे या प्रशासन उसको मारे। जैसा कि प्रशासन से जनता का यही मांग है कि अगर अपराधी अगर किसी प्रकार से अगर कभी भी पकड़े जाते हैं तो अपराधी को ऑन द स्पॉट मौत की सज़ा हम लोग खुद दे देंगे, अगर प्रशासन अपने हरकत में नहीं आई तो। और प्रशासन से ये भी मांग होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द, जिला प्रशासन हो या नगर प्रशासन हो या नगर परिषद हो, जल्द से जल्द नगर परिषद में CCTV कैमरा के चौक चौराहे पर लगना चाहिए और गश्ती का जो गाड़ी है वो दिन और रात घूमना चाहिए, जिससे नगर के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और कोई ऐसे लोग हैं जो जैसा कि देख रहे हैं कि अभी हमारे नगर परिषद के उप सभापति का चुनाव लड़ रहे थे और इनकी भी कोई हार ज़्यादा वोटों से नहीं, बहुत कम वोटों से हुई। लोगों ने इन्हें भी बहुत मोहब्बत दुलार दिया था। सर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नगर में आप देख रहे हैं कि कुछ ही महीना में 2-3 बार गोली कांड का अंजाम दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? आज बाजार बंद है, तो बाजार बंद है तो इसमें भी व्यवसायी लोग अपने ही पेट पे लात मार रहे हैं और गोली खाने के लिए भी वही तैयार रह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा दोषी हम व्यवसायी ही हैं। अगर हम अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें, इसके लिए हम लोग को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। आज जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हैं, 12 बजे तक के लिए बंदी हैं। अगर ये हमारी आवाज़ हुई, लोकतंत्र एक अधिकार है आंदोलन करने का, ये एक आंदोलन के तहत हो रहा है। और ठीक है कि कष्ट हुआ है, आज बनिया व्यवसायियों को कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या उपाय है? आखिर हम लोग को भी तो अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा और मान और मर्यादा चाहिए। आज हम ही रंगदारी दें, हम ही इस राजनेताओं के चक्कर में रहें, हम ही सबसे ज़्यादा टैक्स दें। अगर व्यवसायी टैक्स नहीं दे तो ये सरकार चलेगी?
बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, ठीक है, जनता ने परिचय दिया, आज व्यवसायियों ने साथ दिया है, और व्यवसायियों का कोई जात नहीं होता है। व्यवसायी मतलब जो व्यवसाय करते हैं वही धर्म है, वही संप्रदाय है, वही जाति है। मैं इन लोग के साथ हूँ और मैं इन लोग के साथ कभी भी कदम से कंधा मिला के रहूँगा। अभी मैं तमाम आवाम से एक बात पूछ रहा था, जो प्रेजेंट में जितने राजनीतिज्ञ लोग हैं, जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, वार्ड, जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं नरकटियागंज, और ऐसा नरकटियागंज जो विगत कुछ महीना पहले ये डर का माहौल नरकटियागंज में छाया हुआ है। अभी जैसे देख रहे हैं कि ये ऐसा नरकटियागंज है कि जहां हमेशा 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हमेशा यहां चिड़चिड़ाहट, चंचनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आज ये बाज़ार शून्य सा है। ये शून्य किस मकसद से है, मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ महीने पहले इस नरकटियागंज में आज अभी से लेकर 3 बार गोलीकांड को अंजाम दिया गया, और जो नगर प्रशासन अभी जो प्रेजेंट में है प्रभारी, और उनके रीजन में ही 3 बार गोलीकांड का अंजाम दिया गया। जो एक बार गोलीकांड का अंजाम दिया गया जो शिवगंज में, उसमें भी डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के साथ 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। और दूसरा गोलीकांड का अंजाम दिया गया था इसी बीच बाज़ार में, महज शाम हो रही थी, जो स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का अंजाम दिया गया, जिनमें उनकी डेथ हो गई थी। कुछ दिन बीता ही, लेकिन फिर भी अभी मतलब लग रहा है महीना भी नहीं बीता होगा, और फिर इसी नरकटियागंज में फिर अपराधियों द्वारा, नकाबपोश अपराधियों द्वारा फिर से गोलीकांड का अंजाम दिया गया। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 10 कदम के दूर पे उनका दुकान था, और वो अपने दुकान बंद करके 8 बजे करीब वो घर जा रहे थे। और जो पुष्पांजलि के ठीक मुख्य जो रास्ता है, चिखट्टी रोड, उन्हीं के समीप कुछ नकाबपोश लोगों के द्वारा उनको गोली मार दिया गया, जिसमें भगवान भरोसे वो बच तो गए, लेकिन कब तक, आखिर कब तक लोग अपने आप पे वेट करेगा, कब तक अपने आप को लोग सुरक्षित पाएगा। तमाम देख रहे हैं कि आज बाज़ार सुन सा है, बाज़ार सुन सा है। नगर प्रशासन यहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा दूर, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी पूछने तक भी नहीं आ रहा है कि आज लोग बंदी पे क्यों हैं। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों आज बंदी पे हैं, और ये लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे सर आप बताइए कुछ कि क्या हुआ था, क्यों आज बंदी क्यों है, कोई बंदी आज क्यों है? जो गोली चला उसके कारण बंदी है। गोली चला जी, तो क्या मतलब, जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ ही दिन, कुछ महीने अभी हुआ, 2-4 महीने में 2-3 बार गोली, हाँ 2-3 महीने में 2 से 3 बार गोलीकांड को अंजाम दिया गया। इसका मतलब मुख्य रूप से इसको दोषी किसको माना जाए? पुलिस प्रशासन को। देखिए प्रशासन प्रशासन जो है, प्रशासन में एक कमी ये भी देखा जा रहा है कि वो सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित कर रहा है। जैसे कि मैं भी नरकटियागंज का ही हूँ और मेरा नाम इंजीनियर परवेज हुआ। प्रशासन क्या हो रही है कि मिट्टी को वो बालू बना देती है, मिट्टी को सिल्टी बना देती है और अवैध तरीके से पैसा वसूल रही है, लेकिन उसको अपराध पे कहीं भी रोक नहीं है। मैं जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं नरकटियागंज, और ऐसा नरकटियागंज जो विगत कुछ महीना पहले ये डर का माहौल नरकटियागंज में छाया हुआ है। अभी जैसे देख रहे हैं कि ये ऐसा नरकटियागंज है कि जहां हमेशा 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हमेशा यहां चिड़चिड़ाहट, चंचनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आज ये बाज़ार शून्य सा है। ये शून्य किस मकसद से है, मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ महीने पहले इस नरकटियागंज में आज अभी से लेकर 3 बार गोलीकांड को अंजाम दिया गया, और जो नगर प्रशासन अभी जो प्रेजेंट में है प्रभारी, और उनके रीजन में ही 3 बार गोलीकांड का अंजाम दिया गया। जो एक बार गोलीकांड का अंजाम दिया गया जो शिवगंज में, उसमें भी डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के साथ 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। और दूसरा गोलीकांड का अंजाम दिया गया था इसी बीच बाज़ार में, महज शाम हो रही थी, जो स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का अंजाम दिया गया, जिनमें उनकी डेथ हो गई थी। कुछ दिन बीता ही, लेकिन फिर भी अभी मतलब लग रहा है महीना भी नहीं बीता होगा, और फिर इसी नरकटियागंज में फिर अपराधियों द्वारा, नकाबपोश अपराधियों द्वारा फिर से गोलीकांड का अंजाम दिया गया। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 10 कदम के दूर पे उनका दुकान था, और वो अपने दुकान बंद करके 8 बजे करीब वो घर जा रहे थे। और जो पुष्पांजलि के ठीक मुख्य जो रास्ता है, चिखट्टी रोड, उन्हीं के समीप कुछ नकाबपोश लोगों के द्वारा उनको गोली मार दिया गया, जिसमें भगवान भरोसे वो बच तो गए, लेकिन कब तक,
आखिर कब तक लोग अपने आप पे वेट करेगा, कब तक अपने आप को लोग सुरक्षित पाएगा। तमाम देख रहे हैं कि आज बाज़ार सुनसा है, बाज़ार सुनसा है। नगर प्रशासन यहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा दूर, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी पूछने तक भी नहीं आ रहा है कि आज लोग बंदी पे क्यों हैं। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों आज बंदी पे हैं और ये लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे सर आप बताइए कुछ कि क्या हुआ था, क्यों आज बंदी क्यों है, कोई बंदी आज क्यों है? जो गोली चला उसके कारण बंदी है। गोली चला तो क्या मतलब जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ ही दिन कुछ महीने अभी हुआ, 2-4 महीने में 2-3 बार गोली, हाँ 2-3 महीने में 2 से 3 बार गोली कांड को अंजाम दिया गया। इसका मतलब मुख्य रूप से इसको दोषी किसको माना जाए? पुलिस प्रशासन को। देखिए प्रशासन जो है, प्रशासन में एक कमी ये भी देखा जा रहा है कि वो सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित कर रहा है। जैसे कि मैं भी नरकटियागंज का ही हूँ और मेरा नाम इंजीनियर परवेज हुआ। प्रशासन क्या हो रही है कि मिट्टी को वो बालू बना देती है, मिट्टी को सिल्टी बना देती है और अवैध तरीके से पैसा वसूल रही है, लेकिन उसको अपराध पे कहीं भी रोक नहीं है। मैं जैसे कि